शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पंचदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम गौ माताओं को गौशाला यहाँ पर आए सभी भक्तजन और विप्रजन, व्यास जी और दाऊ श्री कृष्ण भगवान और दाऊ जी को चरणों में प्रणाम करते हुए दो शब्द कहता हूँ। जैसे गर्ग संहिता के विषय में मुझे ज्ञान नहीं है और इतना गर्ग जी के विषय में मुझे इतना ज्ञान है कि वो बहुत ज्योतिष आचार्य में सर्वप्रथम उनका नाम आता है। पुराण से मैंने पढ़ा। गर्ग संहिता में श्रीमद् भागवत के जो वर्णन है उसमें कुछ जैसे मैंने सुना है अलग वर्णन है, जैसे उसमें पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। फिर भक्तजनों के इतना निवेदन है, कभी भी कहीं भी आप कथा श्रवण के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को भक्त समझकर पहले और साधक समझकर जाना चाहिए। हर एक साधक के लिए नवदा भक्ति विशेष रूप में आचरण करना चाहिए। नवदा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवण का बात आती है। हर किसी को पता रहेगा या नहीं, फिर नवदा भक्ति नव भक्ति का आपको ज्ञान होगा। इसमें सर्वप्रथम श्रवण का ज्ञान आता है। साधना में श्रवण होना चाहिए। हम जाते हैं श्रवण नहीं करते, अधिकांश क्या करते हैं व्यास जी का मुख दर्शन करते हैं। वहाँ आंख बंद करे ऐसे श्रवण करो जो गुरु है जो व्यास है वो जो कहते हैं अपना जीवन में, चाहे आप एक शब्द को लेकर भी आचरण करें तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाए। हम तो जाते हैं पर श्रवण करते कुछ आचरण यहीं पर, जैसे कि यहाँ की दीवार पे बाहर जाते ही फिर संसार के कार्यक्रम में सब कुछ भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि कलि युग में सब कुछ चलता है। ऐसा भ्रम है, कलयुग में कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि अपना ही किया हुआ कर्म परलोक हर एक के जीव को भोगना पड़ता है। चाहे सन्यासी लेने के बाद एकमात्र सन्यासी है जो कोई उसको कर्म बंधन नहीं करता, फिर भी सन्यासी अपना धर्म का आचरण अगर नहीं करता है उसको भी कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए सभी भक्तों से इतना निवेदन कर सकता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी कथा में जाए, व्यास जी जो वर्णन करते हैं उनको जितना भी शास्त्र तो अनंत है, जैसे भगवान अनंत है इस प्रकार शास्त्र भी उसका ज्ञान बहुत अनंत है। और कलयुग में ऐसा भी शास्त्र में कहा है मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि होती है, इसमें बुद्धि का बहुत कमजोर हो जाए, तर्क वितर्क बहुत करते रहते हैं, आचरण करते नहीं। इसलिए जहाँ व्यास जी जो करते हैं भगवान के विषय में, उसको किसी भी एक बात पर अपने जीवन में, जीवन भर में भी एक बात पर किसी भी आप आचरण कर लिए तो आपका जीवन का कल्याण में हो जाए। देखो संसार में जो भी सुख दुख कोई भी मनुष्य भुगता है तो ये अपना कर्म का फल है।
अगर पुण्य कर्म आपका होगा वो सुख की परिस्थिति होकर आता है, अगर दुख मनुष्य भुगता है उसका जो पाप कर्म होगा वो सामने आकर होता है। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जैसे शास्त्र में वर्णन है, भगवान की भक्ति कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले श्रवण करो अच्छी तरह से, उसके बाद जैसे साधना 10 सूत्र में कहा गया है श्रवण मनन अभ्यास और निधिध्यास। ये है श्रवण, क्या गुरु कहता है उस बात को सत्यता मानकर उसको मनन करो। द्वितीय में आता है मनन करो और उसको जो मनन के उसका आचरण करो, अभ्यास किया जाता है। आज नहीं तो 1 2 3 1 महीना 2 वर्ष ऐसा नहीं, जब तक जीवन में प्राण है तब तक आपका अभ्यास करना है, तो उसका आप सफल हो जाए, अनुष्ठान में परिणत हो जाए। वो अनुष्ठान है भगवती की भक्ति प्राप्त कर, भगवत सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेष कर चाहे एक पल के लिए आपको समय क्यों ना मिले वो भी पर्याप्त है। जैसे कि आप सुने होंगे शास्त्र से, व्यास जी के मुख से कि 2 घड़ी में जैसे कि खड़बांग ने अपना मुक्ति प्राप्त कर लिया था। एकमात्र मनुष्य शरीर है जो इसी शरीर से आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा 84 योनि में ऐसा कोई शरीर नहीं है जो कि देव योनि में सबसे बड़ा भी देव योनि माना जाती है। देव योनि में भी आप जाकर अपना कल्याण नहीं कर सकते। 14 भुवन में सिर्फ एकमात्र धरित्री है और धरित्री में भी सिर्फ एकमात्र मनुष्य शरीर में जो इससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और 84 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है और ये मनुष्य शरीर से ही लक्ष्य है ना कल्याण करने का, ना कि धन प्राप्त करने का, ना सुख दुख का अनुभव करने का। तो ये सब व्यास जी के मुख से जो आप सुनते हैं उसको अपना जीवन में आचरण करो, ना कि वो मोबाइल में देखकर व्यास जी के बिना व्यर्थ तर्क करके अपना जीवन में मत बिगाड़ना। जिसको आप गुरु मानते, गुरु चाहे गलत उपदेश क्यों ना दे दे तो भी उसको आपने गुरु का वचन और भगवान का वचन एक समझ कर अगर आपने आचरण कर लेते हैं तो आपका जीवन में अवश्य और अवश्य और अवश्य कल्याण होगा, इसमें कभी संशय नहीं। इसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पर समय का अभाव और व्यास जी अपना कथा प्रारंभ करेंगे, इसलिए मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।